हाय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक अपना है आर्तव्यापद। चैप्टर सेकंड आर्तव्यापद। आज अपन आर्तव्यापद में से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, रजस्वला स्त्री को नस्य देने से ऋतुव्यापद उत्पन्न होते हैं, यह किस आचार्य ने बताया है। रजस्वला स्त्री को नस्य देने से ऋतुव्यापद उत्पन्न होते हैं, ये किस आचार्य ने बताया है। ऑप्शन ए चरक, ऑप्शन बी सुश्रुत, ऑप्शन सी काश्यप, ऑप्शन डी वाग्भट। तो इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी काश्यप। काश्यप ने कहा है रजस्वलाया ऋतुव्यापदेते, यानी कि रजस्वला स्त्री अगर नस्य का सेवन करेगी तो उसको ऋतुव्यापद हो जाएंगे, ऐसा आचार्य काश्यप ने कहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दोष प्राधान्य के आधार पर आर्तवदुष्टि के भेद हैं। दोष प्राधान्य के आधार पर आर्तवदुष्टि के भेद हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो दोष प्राधान्य के आधार पर आर्तवदुष्टि कितने प्रकार की होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 8, यानी दोष प्राधान्य के आधार पर आर्तवदुष्टि 8 प्रकार की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस दोष से दूषित आर्तव का वर्ण पक्व जम्बू फल सदृश होता है। किस दोष से उत्पन्न आर्तव का वर्ण पक्व जम्बू फल सदृश होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम्स में आया हुआ है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वात से, ऑप्शन बी पित्त से, ऑप्शन सी कफ से, ऑप्शन डी त्रिदोष से। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए वात से। वात के लिए हरित ने कहा है पक्व जम्बू निभम चयत वातेन, यानी अगर आर्तव वात से दूषित होगा तो उसका वर्ण कैसा होगा, पक्व जम्बू के समान। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए, गंधः कुणपे पुति पुयाभे किस आर्तव दुष्टि का लक्षण है। गंधः कुणपे पुति पुयाभे किस आर्तव दुष्टि का लक्षण है। ऑप्शन ए कुणप गंधी, ऑप्शन बी पुति पुयनिभि, ऑप्शन सी पित्तज, ऑप्शन डी कफज। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी पित्तज। ठीक है, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि कोणप या पुत्तिपुय को देखकर कोणप गंधी या पुत्तिपुयनिभ आंसर नहीं करना है। ये जो लक्षण बताए हैं ये पित्तज आर्तव दुष्टि के हैं। गंधः कुणपे पुत्तिपुयाभे, कौन सा आर्तव दुष्टि, पित्तज आर्तव दुष्टि। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, जपा कुसुम संकाशम कुसुम्ब रक्त सन्निभम किस आर्तव दुष्टि का लक्षण है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जपा कुसुम संकाशम कुसुम्ब रक्त सन्निभम किस आर्तव दुष्टि का लक्षण है। ऑप्शन है वातज, ऑप्शन बी पित्तज, ऑप्शन सी कफज, ऑप्शन डी रक्तज। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी पित्तज। जो पित्तज आर्तव होता है वो जब पित्त से जो आर्तव होता है वो पित्त से दूषित हो जाता है तो उसमें जो वर्ण होता है वो जपा कुसुम के समान हो जाता है या कुसुम वर्ण का हो जाता है और रक्त वर्ण का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन, दहत इव प्रवर्तते किस आर्तव दुष्टि का लक्षण है। दहत इव प्रवर्तते किस आर्तव दुष्टि का लक्षण है। ऑप्शन ए पित्तज, ऑप्शन बी रक्तज, ऑप्शन सी वात पित्तज, ऑप्शन डी पित्त कफज। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए पित्तज। ये पित्तज आर्तव दुष्टि का लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेवंथ, किंचित मज्जति किस आर्तव दुष्टि का लक्षण है। किंचित मज्जति किस आर्तव दुष्टि का लक्षण है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वातज, ऑप्शन बी कफज, ऑप्शन सी वात कफज, ऑप्शन डी पित्त कफज। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी कफज। ये कफज आर्तव दुष्टि का लक्षण है। ये क्वेश्चन भी पहले एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आठवां क्वेश्चन, मूत्रकृच्छ किस आर्तव दुष्टि का लक्षण है। ऑप्शन है वातज, ऑप्शन बी पित्तज, ऑप्शन सी कफज, ऑप्शन डी त्रिदोषज। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी पित्तज, यानी मूत्रकृच्छ आर्तव दुष्टि किस में पाई जाती है, पित्तज में। ठीक है, इसके लिए कहा है मूत्रकृच्छ युक्तम तत् पित्त दूषितम। अगर किसी पेशेंट को मूत्रकृच्छता पाई जाती है तो इसका मतलब उसमें पित्त दूषित है।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मूत्ररोध किस आर्तोदुष्टि में पाया जाता है? मूत्ररोध किस आर्तोदुष्टि में पाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वातज, ऑप्शन बी पित्तज, ऑप्शन सी कफज, ऑप्शन डी त्रिदोषज। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी कफज। मूत्ररोधनम च कफदुष्टम रजो विदुः, यानी मूत्ररोध किस में पाया जाएगा? कफज आर्तोदुष्टि में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान देने वाली बात है कि मूत्रकृच्छता पित्तज आर्तोदुष्टि में और मूत्ररोध कफज आर्तोदुष्टि में। ठीक है, वैसे इनके लक्षणों से पता चल रहा है कि जो दाह होती है या कृच्छता होती है वो पित्त की वजह से होगी, और रोध होता है, अवरोध होता है वो कफ की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 10वां क्वेश्चन, कूर्णपगंधी आर्तोदुष्टि में दोष है। कूर्णपगंधी आर्तोदुष्टि में दोष है। ऑप्शन है वात, ऑप्शन बी पित्त, ऑप्शन सी कफ, ऑप्शन डी रक्त। तो जो कूर्णपगंधी आर्तो होता है उसमें कौन सा दोष होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रक्त। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 11वां क्वेश्चन, ग्रंथिभूत आर्तव दोष में दोष उपस्थित हैं। ग्रंथिभूत आर्तव दोष में दोष उपस्थित हैं। ऑप्शन ए वात पित्त, ऑप्शन बी पित्त कफ, ऑप्शन सी कफ वात, ऑप्शन डी त्रिदोष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कफ वात। ठीक है, ग्रंथिभूतम श्लेष्म वाताभ्याम। ठीक है, जो ग्रंथिभूत आर्तव होगा उसमें श्लेष्म और वात का इन्वॉल्वमेंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत सारे एग्जाम से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पुत्तिपुयनिब आर्तव दुष्टि में दोष है। पुत्तिपुयनिब आर्तव दुष्टि में दोष है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन है वात पित्त, ऑप्शन बी पित्त कफ, ऑप्शन सी कफ वात, ऑप्शन डी त्रिदोष। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी पित्त कफ, यानी पुत्तिपुयनिब आर्तव में आर्तव दुष्टि में दोष है पित्त और कफ। ठीक है, पुत्तिपुयनिभम पित्त श्लेष्मभ्याम। नेक्स्ट देखिए 13, मूत्र पुरुष गंधी आर्तव दुष्टि में दोष है। मूत्र पुरुष गंधी आर्तव दुष्टि में दोष है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वात पित्त, ऑप्शन बी पित्त कफ, ऑप्शन सी कफ वात, ऑप्शन डी सन्निपातज। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी सन्निपात। ठीक है, तो मूत्र पुरुष गंधी आर्तव दुष्टि में सन्निपातज दोष होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आचार्य सुश्रुत अनुसार असाध्य आर्तव दुष्टि है। आचार्य सुश्रुत अनुसार असाध्य आर्तव दुष्टि है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वातज, ऑप्शन बी पित्तज, ऑप्शन सी कफज, ऑप्शन डी रक्तज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रक्तज। तो असाध्य आर्तव कौन सा होता है? रक्तज आर्तव दुष्टि जो है वो असाध्य होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 15वां क्वेश्चन, अष्टांग संग्रह के अनुसार साध्य आर्तव दुष्टि है। अष्टांग संग्रह के अनुसार साध्य आर्तव दुष्टि है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मूत्र पुरुष गंधी, ऑप्शन बी कूर्णप गंधी, ऑप्शन सी क्षीण आर्तव, ऑप्शन डी पुय आर्तव। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी क्षीण आर्तव। ठीक है, तो अष्टांग संग्रह ने क्षीण आर्तव को साध्य बताया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शुक्र आर्तव दोष व्याधि स्वभाव के कारण होते हैं। 16वां क्वेश्चन देखिए, शुक्र आर्तव दोष व्याधि स्वभाव के कारण होते हैं। ऑप्शन ए साध्य, ऑप्शन बी असाध्य, ऑप्शन सी याप्य, ऑप्शन डी कृच्छ साध्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी याप्य। ठीक है, तो याप्य के लिए जो शुक्र आर्तव है उनके लिए डल्लन ने कहा है कि शुक्र आर्तव दोषा याप्या न भवन्ति व्याधि स्वभावात्, यानी कि जो शुक्र और आर्तव दोष होते हैं वो अपने व्याधि स्वभाव के कारण कभी भी याप्य नहीं होते हैं। ठीक है, वो या तो साध्य होंगे या असाध्य होंगे या कृच्छ साध्य होंगे, वो अपने व्याधि स्वभाव के कारण कभी भी याप्य नहीं होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए 17वां क्वेश्चन, आचार्य हारित के अनुसार असाध्य आर्तव दोष के लक्षण हैं। आचार्य हारित के अनुसार
असाध्य आर्तव दोष के लक्षण हैं। ऑप्शन है ज्वर, ऑप्शन बी सतत रक्त सरण, ऑप्शन सी अपूर्ण दिवसों में पुष्प दर्शन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यानी जो हारित आचार्य हारित हैं उन्होंने आर्तव दोष की असाध्यता के कुछ लक्षण बताए हैं। तो उन्होंने बताया कि किस किस कंडीशन में आर्तव दोष अगर किसी को होंगे तो असाध्य होंगे। जैसे अगर स्त्री है वो ज्वर से पीड़ित होगी, उसमें सतत रक्त का क्षरण हो रहा होगा, या फिर अपूर्ण दिवसों में भी उसको पुष्प दर्शन हो रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो वो स्त्री असाध्य आर्तव दोष से ग्रसित है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए 18वां क्वेश्चन, वातज आर्तव दृष्टि में निरूह बस्ती का प्रयोग अमृत के समान किस आचार्य ने बताया है? अर्थात किस आचार्य ने कहा है कि वातज आर्तव दृष्टि में निरूह बस्ती अमृत के समान होती है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हारित, ऑप्शन बी भेल, ऑप्शन सी भाव मिश्र, ऑप्शन डी माधव निदान। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी भेल। भेल ने वातज आर्तव दृष्टि में निरूह बस्ती को अमृत तुल्य बताया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए 19वां क्वेश्चन, वातज आर्तव दोषों के समनार्थ किन रसों का सेवन करना चाहिए? वातज आर्तव दोषों के समनार्थ किन रसों का सेवन करना चाहिए? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मधुर अम्ल, ऑप्शन बी अम्ल लवण, ऑप्शन सी मधुर लवण, ऑप्शन डी मधुर अम्ल लवण। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी अम्ल लवण। ठीक है, तो वातज आर्तव दोष के समनार्थ अम्ल और लवण रसों का सेवन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 20वां क्वेश्चन, प्रियंगु एवं तिल के कल्क का योनि में धारण किस आर्तव दृष्टि में करना चाहिए? प्रियंगु एवं तिल के कल्क का योनि में धारण किस आर्तव दृष्टि में करना चाहिए? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन है वातज, ऑप्शन बी पित्तज, ऑप्शन सी कफज, ऑप्शन डी ग्रंथिभूत। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए वातज। यानी वातज आर्तव दृष्टि में प्रियंगु एवं तिल के कल का योनि में धारण करवाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 21, पित्तज आर्तव दृष्टि में श्वेत चंदन के क्वाथ को निम्न में से किसके साथ मिलाकर पान करवाना चाहिए? पित्तज आर्तव दृष्टि में श्वेत चंदन के क्वाथ को निम्न में से किसके साथ मिलाकर पान करवाना चाहिए? ये भी किसी पीएचडी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन है तेल, ऑप्शन बी घृत, ऑप्शन सी मधु, ऑप्शन डी मधुक। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी मधु। यानी पित्तज आर्तव दृष्टि में श्वेत चंदन के क्वाथ को मधु के साथ मिलाकर उसका पान करवाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22वां, गेरिक एवं अरिष्ट के कषाय से योनि का प्रक्षालन किस आर्तव दृष्टि में निर्देशित है? गेरिक एवं अरिष्ट के कषाय से योनि का प्रक्षालन किस आर्तव दृष्टि में निर्देशित है? ऑप्शन है वातज, ऑप्शन बी पित्तज, ऑप्शन से कफज, ऑप्शन डी कोणपगंधी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी पित्तज। यानी कि पित्तज आर्तव दृष्टि में गेरिक एवं अरिष्ट के कषाय से योनि का प्रक्षालन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 23, कफज योनि व्यापद में कुटज एवं कटुका के साथ निम्न में से किसका क्वाथ देना चाहिए? कफज योनि व्यापद में कुटज एवं कटुका के साथ निम्न में से किसका क्वाथ देना चाहिए? ऑप्शन है मदन फल, ऑप्शन बी अश्वगंधा, ऑप्शन सी रौद्र, ऑप्शन डी तिंदुक। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी अश्वगंधा। यानी कि अगर कोई स्त्री कफज योनि व्यापद से ग्रसित है तो उसमें कुटज एवं कटुका के साथ अश्वगंधा का क्वाथ प्रयोग करवाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 24, पिबेत पाठाम तृष्णम वक्षकाणी च किस आर्तव दृष्टि की चिकित्सा है? पिबेत पाठाम तृष्ण वृक्षकाणी च किस आर्तव दृष्टि की चिकित्सा है? ऑप्शन ए कोणपगंधी, ऑप्शन बी क्षीण,
ऑप्शन से ग्रंथिभूत, ऑप्शन द पुतिपुयनिप। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन से ग्रंथिभूत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है और अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। जैसे कभी इसमें पूछ लेते हैं कि पिबेत पाठाम तृष्णम वक्षकाणी च किस आर्तदुष्टि की चिकित्सा है, तो ये किसकी चिकित्सा है? ग्रंथिभूत की। या बहुत बार ऐसे पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से ग्रंथिभूत आर्तदुष्टि की चिकित्सा है, तो इसमें उस हिसाब की ड्रग्स दी हुई होती है और उसमें एक ऑप्शन होता है पाठा तृष्ण और वृक्षक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है कि ग्रंथिभूते पिबेत पाठाम तृष्णम वृक्षकाणी च, यानी ग्रंथिभूत अगर आर्तव है तो इसमें पाठा तृष्ण और वृक्षक का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 25वां क्वेश्चन। रक्तकरी क्रिया कार्यति किसकी चिकित्सा है? रक्तकरी क्रिया कार्यति किसकी चिकित्सा है? ऑप्शन ए पित्तज आर्तवदुष्टि, ऑप्शन बी कूणपगंधी आर्तवदुष्टि, ऑप्शन सी क्षीण आर्तवदुष्टि, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो लगभग ऐसे लगता है कि सारे सही हैं, लेकिन ये जो श्लोक की लाइन है कि रक्तकरी क्रिया कार्यति, ये किसके लिए आया है? क्षीण आर्तव के लिए आया है। ठीक है, वो भी अरुण दत्त ने बताया है कि क्षीणे रक्ते रक्तकरी क्रिया कार्यति। ठीक है, तो रक्तकरी क्रिया किस में करनी चाहिए? क्षीण आर्तव में। ठीक है, जब आर्तव क्षीण हो गया तो उसमें रक्त को बढ़ाने वाली क्रिया करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 26। सतपुष्पा कल्प का वर्णन किस आचार्य ने किया है? सतपुष्पा कल्प का वर्णन किस आचार्य ने किया है? ऑप्शन है चरक, ऑप्शन बी सुश्रुत, ऑप्शन से वाग्भट, ऑप्शन द काश्यप। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन द काश्यप। ठीक है, आचार्य काश्यप ने सतपुष्पा कल्प का वर्णन करा है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए 27। सतपुष्पा कल्प की मात्रा है। सतपुष्पा कल्प की मात्रा है। ऑप्शन है 10 पल, ऑप्शन बी 100 पल, ऑप्शन से 50 पल, ऑप्शन द 1000 पल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 100 पल। ठीक है, जो सतपुष्पा कल्प का जो काश्यप वर्णन करते हैं तो उन्होंने कहा है कि 100 पल सतपुष्पा कल्प लेना चाहिए, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 100 पल। ठीक है, तो सतपुष्पा कल्प की कुल कितनी मात्रा है? 100 पल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए 28। सतपुष्पा कल्प सेवन करने वाले व्यक्ति का निम्न में से किसके समान उपचार कराना चाहिए? सतपुष्पा कल्प सेवन करने वाले व्यक्ति का निम्न में से किसके समान उपचार करना चाहिए? ऑप्शन ए वमित व्यक्ति के समान, ऑप्शन बी विसंस्कृत व्यक्ति के समान, ऑप्शन से अनुवासित व्यक्ति के समान, ऑप्शन द रक्त अवसेचित व्यक्ति के समान। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? विसंस्कृत व्यक्ति के समान, यानी कि सतपुष्पा कल्प का सेवन किसी व्यक्ति ने अगर किया है तो उसका विरेचन करे हुए व्यक्ति के समान उपचार करना चाहिए। ठीक है, तो यानी जिस व्यक्ति को विरेचन कराने के बाद जो पथ्य अपथ्य आहार विहार उसको जो प्रयोग करवाते हैं, वही आहार विहार पथ्य अपथ्य सतपुष्पा कल्प सेवन कराने वाले व्यक्ति को करवाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए 29। रेतो दोष हरम पुंसाम रजो दोष हरह स्त्रिया किस योग की प्रशस्ति है? रेतो दोष हरम पुंसाम रजो दोष हरह स्त्रिया किस योग की प्रशस्ति है? ऑप्शन ए पुष्यानुग चूर्ण, ऑप्शन से फलघृत, ऑप्शन से योगराज गुगुल, ऑप्शन द शतावरी घृत। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन से योगराज गुगुल। ठीक है, ये बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो रेतो दोष हरम पुंसाम रजो दोष हर है स्त्रिया, ये जो श्लोक की लाइन है वो देख के अपन हमेशा ऐसे सोचते हैं, अगर अपन को श्लोक याद नहीं है या अपन इससे पहले ये क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ा है तो अपन ऐसे सोचते हैं या तो पुष्यानुग चूर्ण होगा या फलघृत होगा या शतावरी घृत होगा। अपन योगराज गुगुल का इसमें दिमाग ही नहीं लगाते। ठीक है, क्योंकि गुगुल देखते अपन क्या सोचते हैं कि ये तो वात रोगों में प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेतो दोष हरम पुंसाम रजो दोष हरह स्त्रिया
किसके लिए आया है? योगराज गुगुल की लाइन है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इसकी फलश्रुति है। नेक्स्ट देखिए 30, योगराज गुगुल की 7 मात्रा है। योगराज गुगुल की 7 मात्रा है। ऑप्शन है एक चणक, ऑप्शन ब एक वल, ऑप्शन स एक शाण, ऑप्शन द एक पल, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन स एक शाण, यानी कि योगराज गुगुल है वो एक शाण की मात्रा में सेवन करवाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 31, आचार्य शारंगधर के अनुसार चंद्र प्रभावती में सीता की मात्रा है। आचार्य शारंगधर के अनुसार चंद्र प्रभावती में सीता की मात्रा है। ऑप्शन है 2 कर्ष, ऑप्शन ब 4 कर्ष, ऑप्शन से 8 कर्ष, ऑप्शन द 10 कर्ष, ठीक है। तो चंद्र प्रभावती में सीता की मात्रा कितनी है? ऑप्शन ब 4 कर्ष, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ब 4 कर्ष, ठीक। नेक्स्ट देखिए 32, आचार्य शारंगधर के अनुसार चंद्र प्रभावती में शिला जतु की मात्रा है। आचार्य शारंगधर के अनुसार चंद्र प्रभावती में शिला जतु की मात्रा है। ऑप्शन है 2 कर्ष, ऑप्शन ब 4 कर्ष, ऑप्शन से 8 कर्ष, ऑप्शन द 10 कर्ष। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन से 8 कर्ष, यानी चंद्र प्रभावती में 8 कर्ष शिला जतु मिलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 33, पूग पाक में पूग फल चूर्ण की मात्रा है। पूग पाक में पूग फल चूर्ण की मात्रा है। ऑप्शन ए 2 पल, ऑप्शन ब 4 पल, ऑप्शन से 6 पल, ऑप्शन द 8 पल, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन द 8 पल, यानी कि पूग पाक में पूग फल 8 पल की मात्रा में डालना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 34, शतपुष्पा तेल में शतपुष्पा कितना ग्रहण करते हैं? शतपुष्पा तेल में शतपुष्पा कितना ग्रहण करते हैं? ऑप्शन है 50 पल, ऑप्शन ब 80 पल, ऑप्शन से 100 पल, ऑप्शन द 120 पल, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन से 100 पल, यानी अगर शतपुष्पा तेल बनाते हैं तो उसमें शतपुष्पा कितना लेंगे? 100 पल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 35, शतपुष्पा तेल या शतावरी घृत किस रूप में प्रयोग करते हैं? शतपुष्पा तेल या शतावरी घृत किस रूप में प्रयोग करते हैं या करवाना चाहिए, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन है नश्य, ऑप्शन ब पान, ऑप्शन से अभ्यंग, ऑप्शन द उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन द उपयुक्त सभी, यानी कि जो शतपुष्पा तेल या शतावरी घृत है उसका नशे भी दे सकते हैं, उसको पान भी करवा सकते हैं और उसका अभ्यंग भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 36, आर्तव दुष्टि में पथ्य है। आर्तव दुष्टि में पथ्य है। ऑप्शन ए शालीयव, ऑप्शन ब मध्य, ऑप्शन से पित्तल मास, ऑप्शन द उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन द उपयुक्त सभी, यानी आर्तव दुष्टि में शालीयव, मध्य और पित्तल मास ये सारे पथ्य हैं, ठीक है। इसके लिए सुश्रुत ने कहा है अन्नम शालीयवम मध्यम हितम मासम च पीतलम, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम्स में आया हुआ भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 37, यथोचित काल अदर्शनम अल्पता व योनि वेदना च किस संदर्भ में उल्लेखित है? यथोचित काल अदर्शनम अल्पता व योनि वेदना च किस संदर्भ में उल्लेखित है, अर्थात ये किसके लक्षण है? ऑप्शन है नष्टार्तव, ऑप्शन ब आर्तव क्षय, ऑप्शन से आर्तव वृद्धि, ऑप्शन द क्षीणार्तव, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ब आर्तव क्षय, ठीक है। तो ये जो लाइन कही गई है वो आर्तव क्षय के लिए कहा गई है कि आर्तव क्षय कब मानेंगे? जब यथोचित काल अदर्शनम, जब जो उचित काल बताया गया है उसमें अगर आर्तव का दर्शन नहीं होता है या होता है तो अल्प रूप में हो रहा है, और साथ में अगर योनि में वेदना हो रही है तो वो किसके लक्षण है? आर्तव क्षय के। तो आर्तव क्षय क्या कहलाएगा? यथोचित काल अदर्शनम अल्पता व योनि वेदना, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए 38, आर्तव क्षय की चिकित्सा में संशोधन से आचार्य चक्रपाणि ने क्या अर्थ लिया है? आचार्य चक्रपाणि ने आर्तव क्षय की चिकित्सा में संशोधन से क्या अर्थ लिया है? ऑप्शन है पंचकर्म,
ऑप्शन ब वमन, ऑप्शन से विरेचन, ऑप्शन द वमन विरेचन दोनों। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन द वमन विरेचन दोनों। ठीक है, तो आर्तक्षय की जो चिकित्सा बताई है उसमें चरक ने संशोधन कराने के लिए कहा है, तो फिर उसके बाद में चक्रपाणी ने टीका करी है कि यहाँ संशोधन से अर्थ है वमन और विरेचन दोनों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 39। आर्तक्षय की चिकित्सा में आचार्य डल्हन अनुसार संशोधन से तात्पर्य है। आर्तक्षय की चिकित्सा में आचार्य डल्हन अनुसार संशोधन से तात्पर्य है। ऑप्शन है वमन, ऑप्शन ब विरेचन, ऑप्शन से वमन विरेचन, ऑप्शन द कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वमन, यानी कि जो आचार्य डल्हन है उन्होंने सिर्फ आर्तक्षय में वमन को ही चिकित्सा बताई है। ठीक है, उन्होंने विरेचन नहीं बताया है, और चक्रपाणी ने वमन और विरेचन दोनों बताया है। ठीक है, क्योंकि डल्हन कहते हैं कि विरेचन से पित्त का क्षय होता है। ठीक है, तो आर्तक्षय में ऑलरेडी पित्त क्षय है, तो इसमें विरेचन नहीं कराना है। तो डल्हन आर्तक्षय में सिर्फ वमन बताते हैं, और जो चक्रपाणी है वो वमन और विरेचन दोनों बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 40। आचार्य काश्यप अनुसार अल्प पुष्पा या आर्तक्षय किसके योग्य हैं? आचार्य काश्यप अनुसार अल्प पुष्पा या आर्तक्षय किसके योग्य हैं? ऑप्शन है वमन, ऑप्शन ब विरेचन, ऑप्शन से अनुवासन, ऑप्शन द आस्थापन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन से अनुवासन। ठीक है, तो इसके लिए काश्यप ने कहा है अल्प पुष्पा अनुवास्या इति। जो अल्प पुष्पा स्त्री है वो अनुवासन के योग्य है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 41। आर्तक्षय में पीड़ित स्त्री के द्वारा आकांक्षित वस्तुओं का प्रयोग किस आचार्य ने वर्णित किया है? आर्तक्षय में पीड़ित स्त्री के द्वारा आकांक्षित वस्तुओं का प्रयोग किस आचार्य ने वर्णित किया है? ऑप्शन है डल्हन, ऑप्शन ब चक्रपाणी, ऑप्शन से भाव मिश्र, ऑप्शन द योग रत्नाकर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन से भाव मिश्र, यानी कि भाव मिश्र ने कहा है कि अगर कोई स्त्री आर्तक्षय से पीड़ित है तो उसको जिन चीज़ों की आकांक्षा होती है वो वस्तुओं का प्रयोग करवाना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर है ऑप्शन से आर्तक्षय में आकांक्षित वस्तुओं का वर्णन, इसका आंसर है भाव मिश्र। ठीक है, ऑप्शन से। नेक्स्ट देखिए 42। आचार्य भाव मिश्र द्वारा वर्णित आर्तक्षय पीड़ित स्त्री की आकांक्षित वस्तुएं हैं। आचार्य भाव मिश्र द्वारा वर्णित आर्तक्षय पीड़ित स्त्री की आकांक्षित वस्तुएं हैं। ऑप्शन है कटुअम लवण, ऑप्शन ब उष्ण, ऑप्शन से विदाही गुरु, ऑप्शन द उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन द उपयुक्त सभी, यानी कि आचार्य भाव मिश्र बताते हैं कि अगर कोई स्त्री आर्तक्षय से पीड़ित है तो वो किन किन चीज़ों की आकांक्षाएं करेगी, तो उसमें क्या है कटु अम्ल लवण रसयुक्त, उष्ण द्रव्य और विदाही और गुरु। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कटु अम्ल लवण उष्णानि विदाहिनी गुरुनी च फल साकानी पानानि स्त्री आकांक्षेत्य आर्तक्षय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 43। वात के 80 विकारों में रजोनाश का वर्णन किसने किया है? वात के 80 विकारों में रजोनाश का वर्णन किसने किया है? ऑप्शन है चरक, ऑप्शन ब सुश्रुत, ऑप्शन से भाव मिश्र, ऑप्शन द काश्यप। ठीक है, तो वात के 80 विकारों में रजोनाश का वर्णन किसने किया है? ऑप्शन से भाव मिश्र ने। ठीक है, जब भाव मिश्र ने वात के 80 रोगों का वर्णन करा है वहाँ उन्होंने उसमें रजोनाश का भी उल्लेख किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 44। वात के 80 विकारों में बंधित्व का वर्णन किस आचार्य ने किया है? वात के 80 विकारों में बंधित्व का वर्णन किस आचार्य ने किया है? ऑप्शन है चरक, ऑप्शन ब सुश्रुत, ऑप्शन से वाग्भट, ऑप्शन द काश्यप। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन द काश्यप। ठीक है, तो अब ध्यान रखना ये है कि वात के 80 विकारों में रजोनाश का वर्णन भाव प्रकाश कर रहा है और वात के 80 विकारों में बंधित्व का वर्णन काश्यप कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 45। काले तिलों के क्वाथ में गुड़ मिलाकर प्रातः काल पीने से बहुत दिनों का रुका हुआ आर्तव बिना कष्ट के आरंभ हो जाता है। ये किसका कथन है? ठीक है,
काले तिलों के क्वाथ में गुड़ मिलाकर प्रातःकाल पीने से बहुत दिनों का रुका हुआ आर्तव बिना कष्ट के आरंभ हो जाता है। ये किसका कथन है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुश्रुत, ऑप्शन बी योग रत्नाकर, ऑप्शन सी भाव मिश्र, ऑप्शन डी माधव निदान। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी योग रत्नाकर। यानी कि योग रत्नाकर ने कहा है कि अगर काले तिलों के क्वाथ में गुड़ मिलाकर पिलाया जाए तो कोई स्त्री जिसका बहुत दिनों से आर्तव रुका हुआ है तो वो बिना कष्ट के भी बाहर निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 46। निम्नलिखित में से आर्तव अतिवृद्धि के लक्षण हैं। निम्नलिखित में से आर्तव अतिवृद्धि के लक्षण हैं। ऑप्शन है अंगमर्द, ऑप्शन बी अति प्रवृत्ति, ऑप्शन सी दुर्गंध, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यानी कि अगर किसी को आर्तव अतिवृद्धि होगी तो उसको अंगमर्द होगा, उसमें रक्त की अत्यधिक प्रवृत्ति होगी और दुर्गंध आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 47। आर्तव अंगमर्दम अति प्रवृत्तिम दुर्गंध्यम च में च का अभिप्राय है। ठीक है, क्वेश्चन को वापस देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्तव अंगमर्दम अति प्रवृत्तिम दुर्गंध्यम च में च का अभिप्राय है। ऑप्शन ए रक्त प्रदर, ऑप्शन बी रक्ताश, ऑप्शन सी रक्त गुल्म, ऑप्शन डी दुर्बलता। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी रक्त गुल्म। तो इसमें आर्तव अंगमर्दम अति प्रवृत्तिम दुर्गंध्यम च, उसमें जो च है उसका आगे डलहन ने टीका करी है कि च कारात रक्त गुल्मादिनपि, यानी यहाँ च से अर्थ है रक्त गुल्म आदि। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 48। अश्रगदर में रज की वृद्धि आर्तव के किस भाव के कारण होती है? अश्रगदर में रज की वृद्धि आर्तव के किस भाव के कारण होती है? ऑप्शन है रसज, ऑप्शन बी रक्तज, ऑप्शन से आग्नेय, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए रसज। यानी अश्रगदर में रज की जो वृद्धि हो रही है वो आर्तव के रसज भाव के कारण होती है। ठीक है, इसमें चरक ने कहा भी है कि रक्तम प्रमाणम उत्क्रम में यस्मात् विवर्ध्यते आशु रस भावित विमानता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 49। बंध्यानाम क्षीर नाड़ेस्तु वातेन परिपूरिता युक्त कथन किस आचार्य का है? बंध्यानाम क्षीर नाड़ेस्तु वातेन परिपूरिता युक्त कथन किस आचार्य का है? ऑप्शन है भेल, ऑप्शन बी भाव मिश्र, ऑप्शन से हारित, ऑप्शन डी योग रत्नाकर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन से हारित। तो हारित ने कहा है बंध्या नाम क्षीर नाड़ेस्तु वातेन परिपूरिता, जो बंध्या स्त्री होते हैं उसकी जो क्षीर नाड़ियाँ होती हैं वो वात से परिपूर्ण रहती हैं। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत बार अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, कभी ये पूछ लेते हैं कि बंध्या नाम क्षीर नाड़ेस्तु वातेन परिपूरिता किसने कहा है? हारित ने। कभी पूछ लेते हैं कि बंध्या जो स्त्री होते हैं उसमें क्षीर नाड़ी किससे पूर्ण होती है? तो वात से। कभी इसमें ऐसे पूछ लेते हैं कि बंध्या नाम क्षीर नाड़ेस्तु वातेन परिपूरिता होने से क्या हो जाता है? तो उसमें आर्तव की अति प्रवृत्ति हो जाती है। ठीक है, तो ये जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 50। शोणित के दुष्ट मार्ग में चले जाने से प्रदर की उत्पत्ति किस आचार्य ने मानी है? शोणित के दुष्ट मार्ग में चले जाने से प्रदर की उत्पत्ति किस आचार्य ने मानी है? ऑप्शन ए भाव मिश्र, ऑप्शन बी भेल, ऑप्शन सी हारित, ऑप्शन डी योग रत्नाकर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी भेल। ठीक है, भेल ने क्या कहा है कि अगर शोणित तो दुष्ट मार्ग में चला जाता है तो उससे प्रदर की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसके लिए उन्होंने कहा भी है यदा तु तत् शोणितम दुष्ट मार्गम प्रतिपद्यते तदा स्त्रीणाम प्रदरो भवति। ठीक है, अगर शोणित है या रक्त है या आर्तव है वो दुष्ट मार्ग में चला जाता है तो स्त्री को प्रदर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गर्भपात से प्रदर की उत्पत्ति किस आचार्य ने मानी है? गर्भपात से प्रदर की उत्पत्ति किस आचार्य ने मानी है? ऑप्शन है माधव निदान, ऑप्शन बी भाव मिश्र, ऑप्शन सी योग रत्नाकर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यानी गर्भपात से प्रदर की उत्पत्ति माधव निदान भी मानता है, भाव मिश्र भी मानता है, योग रत्नाकर भी मानता है,
ठीक है। फिर नेक्स्ट है 52, अश्रद्धर कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन से 8 और ऑप्शन डी 10। तो अश्रद्धर कितने प्रकार का होता है? अश्रद्धर 4 प्रकार का होता है, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 4।